देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात, आज बहुत ज़्यादा काम की बात है कि हम टीवी पे आप एक ड्रामा देख रहे हैं जिसका नाम है मेरे दामाद, और मेरे दामाद की कास्ट यहाँ पे मौजूद है। हम बहू सास ये तो कब से सुनते आ रहे हैं ना, कब से हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये दामाद पे बेस्ड ड्रामा बहुत, मेरे लिए तो मैंने पहली बार देखा है, आई थिंक बहुत ही अनकॉमन है ये। इसमें क्या होने जा रहा है, 6 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे, ये ड्रामा की कास्ट बताएगी। आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग सी सेलिब्रिटीज मौजूद हैं जिनको आप हमेशा फरमाइश करते हैं, देखना चाहते हैं। सो हमारे साथ हैं नन अदर देन शगुफ्ता एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप ज्यादा खुश लग रही हैं, जितनी खुश ड्रामे में होती हो उससे इसकी नहीं, उसमें तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, अक्सर बिल्कुल उदास होती हैं, सिंगल मॉम, हर वक्त गुस्से में। यस यस यस, हम जानेंगे ड्रामे के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं फरहान मलही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वेल जो हमारे साथ अब मौजूद है, मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ ना कि जब उन्होंने जितने भी अपने शोज़ में बताया ना कि भाई जाले नहीं जाले, तो मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी जाले। हमारे साथ मौजूद है जाले सरहदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि दामाद आपके रियल लाइफ में भी मैंने सुना है 2 हैं और ड्रामा में भी 2 हैं, राइट? ऐसा ही इतनी है? सिमिलैरिटी है कि मेरे रियल लाइफ में भी 2 दामाद हैं और 2 बेटियां अभी मेरी, ठीक है। मतलब 2 आने वाले हैं। अमेजिंग। Whenever। लेकिन एक और सिमिलैरिटी आई होप के ना हो कि ऐसे दामाद नहीं हैं नहीं, या अल्लाह ऐसे ना नहीं करे, हैं? अल्लाह ना करे। अच्छा, जो ड्रामे में आपके दामाद है, थोड़ा सा वो बताएं कि जो आपका रोल है एज अ सास, वो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग है, बहुत ज़्यादा आप एडजस्ट कर रही होती हैं। एक सीन में आप जो है वो सॉरी भी करने जा रही होती हैं। पाँव छू लिए और क्या करूं, चरण छू लिए दामाद के। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रामा इसमें जो दिखाया जा रहा है, ऑफ कोर्स वो रियल लाइफ में होता है, तो किस तरह से आप लोगों को ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं, रिलेट कर सकती हैं? ये अव्वल तो ये कि मेरी सबसे बड़ी जो एक चार्म था ना इस प्रोजेक्ट में मेरे लिए, वो ये था कि एज यू सेड के सास बहू से हट के, कुछ लव ट्रायंगल से हट के, दूसरी बीवी तीसरी बीवी से हट के कुछ हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। एक बेटियों की माँ, एक सिंगल पेरेंट जो रही है, और उसका करियर भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके बावजूद जो रिश्तों में ऊंच नीच जाती है तो किस तरह से कोप करती है। उसको थोड़ा नेचुरल भी इस तरह से रखा है कि थोड़ा ऐसे लोगों में गुस्से का एलिमेंट ज़्यादा होता है, यू नो, कि वो अकोमोडेटिंग भी होते हैं, थोड़ा मैनेज भी करते हैं चीज़ों को, मगर ये है कि वो उनमें वो इरिटेबिलिटी रहती है जो कि इस कैरेक्टर में नज़र आती है टाइम टू टाइम। सही सही, वो जो एक सप्रेशन वाला, हाँ, औलाद से मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि वो अब आगे जाके जो कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं तो अपनी बेटियों को देखती हूँ कि वो कहती हैं कि मम्मा आज वेंसडे, आज मेरे दामाद आएगा, तो मेरे लिए वो एक पैरामीटर है कि भाई हाँ ठीक है, ये अब सही जा रहा है। बिकॉज वो और इतनी पिकी हैं ड्रामों के मामले में कि नहीं ये नहीं देखना, ये अच्छा नहीं है, ये बड़ी टिपिकल स्टोरी है, तो दे लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरे लिए बड़ी अमेजिंग, और मुझे पता चल गया कि हाँ इट्स अ हिट प्रोजेक्ट, और क्यों नहीं होगा। बिकॉज वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा, मैं फरहान आपसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या रोल है इसमें? मेरा रोल, एक सेकंड में अपने ग्लासेस उतार लूं। हाँ बिल्कुल, आप जरा गुड मॉर्निंग। प्यारी प्यारी आंखें देख नहीं, मैं प्यारे प्यारे लोगों को भी देख रहा हूँ, इसलिए मैंने ग्लासेस उतार दिए। ठीक है। सो मेरा रोल इसमें जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो कैरेक्टर का नाम आलियान है। ठीक है। और काफ़ी ग्रे शेडेड कैरेक्टर है। अभी मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता जो आपका सवाल था, ग्रे शेड आप कह रहे हैं, अच्छा, लेकिन ही इज अ चार्मर जो कि किसी ऐसी मजबूरी में फंसा हुआ है, उसके पीछे एक डार्क पास्ट है जुड़ा हुआ। ठीक है। इट्स क्वाइट मिस्टीरियसली वो एक मिशन पे है, राइट? अब वो मिशन क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता। थोड़ा समझ आ रहा है वैसे। या थोड़ा ऑडियंस को भी समझ आ रहा है जो भी इसको देख रहे हैं, बाकी तो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी खुल के आ रही है सामने। I like how you said charmer, क्योंकि बड़ा अच्छे तरीके से आपने सबसे अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है अपने कैरेक्टर के लिए, which is actually really nice. एक्चुअली इसमें चूंकि इनकी बहुत ही खूबसूरत एक बेटी जिनका दिमाग होने जा रहा हूँ, so he have to charm her उससे शादी करने के लिए। तो जो स्टोरी की अभी शुरुआत है जिसमें एक फास्ट पेस्ड सारा थ्रिलर चल रहा है, तो वो उस बेस पे है, मतलब वो स्टार्टिंग ही वहाँ से होता है। तो कॉलेज की एक लाइफ है, when they charmed her and then you know
सडनली उससे शादी कर ली. So whole story is just like that. ओके लेट्स सी अब आगे क्या रिवील होता है. जाले, जब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ किया था, इस प्रोजेक्ट के लिए, सो आपके माइंड में क्या था? व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर कैरेक्टर? Okay, so what I like the most about my character has been changed. I don't know why. किस तरह से चेंज हुआ है ये? मैं ये भी नहीं बता सकती because the अच्छा। story reveal होगी. अच्छा, okay. But okay, so there were three things which I found out, and not that she is sitting here because I love her, but there was one Shagufta Appa. उनका जिक्र जब भी आता है, मैंने जब भी इनके साथ projects किए हैं, it's always been a fun, and she always chooses meaty we all love her. projects. We all love her. जिसमें कुछ ना कुछ करने को होता है एज एन आर्टिस्ट. Okay. तो मुझे पता होगा कि अगर शगुफ्ता आपा ने हाँ की है तो द स्क्रिप्ट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. प्लस मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने वन लाइनर जो पढ़ा था वही नहीं, वैसे ही जनरली इशारे कर रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं कहा. सो स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, नोइंग व्हाट इज हैपनिंग, स्पेशली वन लाइनर. जो वन लाइनर में जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी चेंज हुई है मेरे लिए. अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है याले फ्रॉम अच्छे तरीके से चेंज हुई है, लाइक टुवर्ड्स द पॉजिटिव. Not really, not really, not according to what I really wanted, जो कि मेरी अभी डिस्कशन इनके साथ चल रही है. Because there are certain things जो मैं सोचती हूँ कि हमें अपने ड्रामा में दिखानी चाहिए, which we lack. I mean, हमें लगता है कि हमें मैसेजेस नहीं देने चाहिए because it's a source of entertainment, लेकिन बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं. हमारी रियल लाइफ में हमें फॉलो करते हैं, तो हमारे प्लेस को और हमारे कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं कि जब मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर करती हूँ तो मुझे गालियाँ पड़ती हैं. एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट इज बिकॉज मे बी आई पोर्ट्रेट दैट कैरेक्टर वेल. अच्छा, आपने बड़ी आपको या आपके कैरेक्टर दोनों आपको तो चीजों कोई दे ही नहीं सकता गाली यार, आप इतनी अच्छी हैं. लेकिन वही बात है ना कि लोग समझते हैं ये वो है, तो गालियां इसका मतलब है कि यू नो दिस इज एक्चुअली अ सक्सेस. मगर ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप तीनों से कि जैसे जाले ने कहा कि मैसेज नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ होना लोग चाहिए। ये समझते हैं कि नहीं होना चाहिए. मेरे नज़दीक जब लोग हमें इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, हमारी हर चीज़ की पैरवी करते हैं, तो अगर हम अपने मैसेजेस भी देना शुरू कर दें, सब्लिमिनल ही सही, बिटवीन द लाइन्स ही सही, होना ज़रूर चाहिए. जरूर चाहिए. जिस तरह से हम कोई भी जब एक्शन मूवी देख रहे होते हैं पूरी दुनिया में, तो यकीनन हमेशा ऐसा होता है कि जो विलन है वो आखिर में, लाइक अगर हम ब्लैक और व्हाइट की बात करें, ग्रे की बात ना करें, तो वो बड़े बुरे तरीके से मतलब ही जस्ट डाइज. मगर जो सटल आप चीज़ों की बात कर रही हैं, तो शगुफ्ता आपा, आप क्या कहना चाहेंगे कि जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जैसे आप कह रही हैं कि वो दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा वो एजिटेटेड रहती हैं, तो इज़ दैट ऑल्सो अ मैसेज कि जब आप इतना सप्रेस हो जाएंगे या इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी इन योर प्लेट, तो आपकी पर्सनैलिटी उससे मुतासर होगी? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वो फोकस नहीं है कैरेक्टर का फोकस ये है कि शी इज़ अ स्ट्रगलिंग वुमन, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, काम के हवाले से भी. तो वो मेहनत करती है, बच्चों को उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग की है बच्चों की, लेकिन इट्स अ ड्रामा. और ड्रामे में भी रियलिटी इस तरह से है कि जो इश्यूज दिखाए हैं बच्चों के, वो वही हैं जो रियल लाइफ में होते हैं बेटियों के साथ. सही. और बस यही है कि उसको किसी तरह से जस्टिफाई भी किया गया है एक हद तक. जैसे वो बड़ी बेटी की, जो दूसरी बेटी की शादी है, तो वो फैमिली में हुई है. ठीक है, हस्बैंड ने रिश्ता तय कर दिया था और वो कमिटमेंट था कि ठीक है मैं अपनी बहन को दूंगा वो बेटी. तो वो खुश नहीं है. वो दामाद बड़ा अजीब सा है, मतलब वो कैरेक्टर पारस ने हालांकि प्ले बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है कि मेरे ना ब्लड बॉइलिंग सिचुएशन हो गई थी. क्यों हो रहा है? हमें पता है कि हम सीन करा रहे हैं, फिर भी गुस्सा आ रहा होता है. बिल्कुल सही कह रही हैं. तो वो उस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहाँ कमिटमेंट्स आ जाते हैं. तो ये एक लेसन है उन माओं के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि मरने वाले ने अगर ज़बान दे दी और आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो रही है तो आप उस ज़बान को पूरा करें. बिल्कुल सही. आपको ये देखना है कि आपके बच्चों की खुशी किस में है, उनके लिए क्या सही है. आप एक कमिटमेंट के लिए, वो भी मतलब जिसको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, अपने बच्चों की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकते. ये बहुत आप अच्छी बात आपने की है, क्योंकि जो पारस का कैरेक्टर है कुछ लोगों के लिए इट इज़ टू मच नेगेटिव इन अ वे. जैसे हम देखते हैं ना थिएटर में कि खरे के चोर, जिस तरह से एग्जैक्टली कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो वही जिस तरह से अभी जाले ने भी कहा कि ये सटल तरीके से एक मैसेज है कि क्यों शादी हुई, क्योंकि अगर ये रीज़न ना होती, फॉर इंस्टेंस जो आपने कहा कि किसी ने वादा कर लिया और उसकी डेथ हो गई, सो ऑफ कोर्स ऐसी पर्सनालिटी से कोई खुशी से उनको लड़की ना दे. एक और चीज़ कि माँ बाप को इतना कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अपनी औलाद के साथ. औलाद का मतलब बेटे और बेटियाँ. बिल्कुल. बेटियाँ भी, कि उनको इतना राइट होना चाहिए कि इफ़ दे लाइक समवन
दे शुड कम टू यू। अब ये जो सिचुएशन है इस कैरेक्टर की, मेरी बेटी का जो हुआ है सारा, आलियान का और महानूर का, तो उसमें यहाँ देखिए ड्रामे में आप सिर्फ देख के सीखते हैं और पहले आप उसका अंजाम पूरा देखें। बिल्कुल, कि फिर बोलें। माँ यहाँ गलत है। सही। ठीक है, माँ यहाँ गलत है। उसने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये तय कर लिया कि मैं अपनी बेटियों के साथ भी यही करूँगी। सही। जो गलती मैंने की वो नहीं करेंगी। एंड इट इज वेरी कॉमन, हम ये देख रहे होते हैं। ठीक है, ज़माने के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, आपको भी अपनी सोच को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में अगर ये इतनी कंफर्टेबल होती, बेटी आके खुद कहती कि मैं इसे पसंद करती हूँ, कहती हाँ बेटा बुलाओ मैं देखती हूँ, अगर सही हुआ तो क्यों नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जो एक बड़ों की सोच और बड़ों की राय बीच में शामिल हो जाती तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते वो। तो ये मैं आगे नहीं बताऊंगी किन नहीं चीज़ों सही से है, बच सही है, आई जाते हैं। एब्सोल्युटली गेट इट। और मैं आप दोनों से पक्का पूछना दोस्त चाहूंगी कि बना जब हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड बना लें। बेस्ट फ्रेंड बना लो। जब हम ये दिखाते हैं कि कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं ड्रामे में, कि वो जब आप दिखाते हैं कि वो बहुत रिजिड हो रहे हैं, सो वो भी एक बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट होता है कि क्योंकि वो रिजिड हैं, एक कम्युनिकेशन गैप है एंड इट एंड्स अप इन समथिंग व्हिच इज़ नॉट अमेजिंग, राइट? सो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप लोगों के पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है हमेशा से? कैन यू टेल देम एवरीथिंग एंड एनीथिंग? या मेरा तो बहुत अच्छा रहा है। आई लव माई पेरेंट्स और आई गेस टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं और जो भी जनरेशन नई आती है ना, उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बजाय अपने पेरेंट्स को बुरा भला कहने के, वो अपने आप पे काम करें चीज़ें, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन का दौर है। लर्न instead of complaining and we are depressed, blah 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 blah, don't do that. You are young, बिल्कुल, you are in a बिल्कुल। position, you are in a good position to do something, to add value, to give back to your parents. So ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आजकल के दौर में। हाँ, माना आज से कई साल पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, जो देखा इधर उधर से समझ लिया। सो मेरा बिलीव ये है कि जो भी है अच्छा बुरा, आई एम स्टिल स्टैंडिंग, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, टू गॉड एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो मेरा मैसेज तो यही है कि होता नहीं है कोई चीज़, you have to make it happen. बिल्कुल, You have to put your effort, you have to put your heart, soul in it. आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप अपने इंटेंशंस रखो। एब्सोल्युटली। हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है और बहुत सीरियस हो गई है डिस्कशन। वी डू नॉट वांट कि इतनी सीरियस बातें हों। भाई वो तो आप ड्रामा देख ही रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अब क्यों ना हमारी ड्रामा कास्ट के साथ यहाँ पे कुछ फन एक्टिविटी हो। ब्रेक से फौरन वापस आते ही आप जो है वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले आप ये प्रोमो भी देखते हुए जाइए। हम आपसे मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आलिया जैसा साथी तो किस्मत वालों को मिलता है। उसका कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है वो। मतलब सड़क छाप। वो सड़क छाप नहीं है। मेहंदी पे लिख दो DNM, D फॉर दानिश भाई, M फॉर महानूर। तो मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मैं अपनी माँ को मरता हुआ नहीं देख सकती। निकाह, निकाह हराम है। आ चुकी है, हम वापस आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में हमारे साथ मौजूद है मेरे दामाद की कास्ट, शगुफ्ता एजाज हमारे साथ हैं, जाले सरहदी हैं, फरहान मली हैं, और अब हम इनके साथ खेलने लगे हैं एक मज़ेदार सा गेम जो कि मुझे और जाले को बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। डम शर्ट्स हम खेलेंगे, और इस गेम में बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी, किसी भी एक को, और वो यहाँ पर आके इस तरह से एक्ट करेंगे कि आप कुछ बोल नहीं सकते, इशारा जो मर्जी करना चाहें करें, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर जो नॉट जो मर्जी जो मर्जी टर्म्स एंड कंडीशंस अब आप अप्लाई। ये कह के फंस गए हैं, आप ये कह के फंस गए हैं, आपको नहीं पता आपने कौन सी पिटारी आपके खोली है। तो आपकी तो आंखों से हम पहचान लेते हैं कि आपको इशारों की भी जरूरत नहीं है। आप देखते हैं ना, आप अच्छा, देखते हैं। एक टिप ये है कि अगर कोई ऐसा कोई सेंटेंस है जो एक ड्रामे का नाम है, तो अगर उसमें 3 वर्ड्स है तो आप यूँ कर सकते हैं कि भाई 3 वर्ड्स हैं, मैं पहला बता रही हूँ, या मैं दूसरा बता रही हूँ, मैं तीसरा बता रही हूँ, व्हाटएवर। इसकी कोई टाइमलाइन है, ये ना हो कि उर्दू में ही है पूछते ना शो सारे? गुजर जाए सब सारा। हाँ उर्दू में, हाँ, ये तो सारे इंग्लिश और उर्दू का मसला भी नहीं रहा। इंग्लिश और उर्दू का मसला भी नहीं है, क्योंकि सारे हमारे हम नेटवर्क के ड्रामाज के नाम है, तो आपको गैस करने में भी आसानी हो जाएगी इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाले को सबसे पहले First, आना चाहिए, है ना? yes, person. आ जाए मैडम, आ जाए। ओके, सो जाले, दिस इज योर वर्ड। चेहरे से लग रहा है Yes. जैसे एक वर्ड। इसका हाफ बता रही हूँ। अच्छा, उसका हाँ बता रही है। वाओ, हम चले परवास। उड़े, जी,
परवाने, गुड हम सफर। वेरी गुड ऑसम, क्या बात है, क्या बात है। आप गेस करने में बड़ी अच्छी हो, वो बताने में बड़ी अच्छी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फरहान है ना, फरहान की भी अभी हम प्रैक्टिस कराते हैं। डू नॉट वरी, आ जाएं, फरहान girl, मैं तो सारी जिंदगी ने समझ पाता इसको। क्या बॉन्डिंग है आपकी। कितना मजे I give it a try instantly. गुड जॉब, I think- ग्रेट जॉब। आ जाइए, आ जाइए। ये वाला आपका वर्ड है जो हम सफर के नीचे है। दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ, बोलना नहीं, हाँ, बोलना नहीं। बोलना नहीं है बस। उसको पता ही नहीं होगा लव्स क्या है। ये बस What is this word? इतना मुश्किल। आसान है, बहुत आसान है ये वाला तो। मतलब एटलीस्ट मुझे 10 शो चाहिए। बोलना इसको। नहीं है। अच्छा, sounds नहीं like है बोल रहा। इसमें। मैं साउंड लाइक है, अपना साउंड दर्द एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Sounds like भी कर कॉम्प्लिकेटेड। सकते हैं, sounds like भी कर सकते हैं। Sounds like. हाँ, बट बोल नहीं सकते ना। Sounds like का क्या इशारा है? फॉर इंस्टेंस साउंड्स लाइक में आप It's going to मैं be तो इस तरह really से करती funny हूँ। because name is very complicated. So. Try, okay, try. Okay, okay. झाड़ू, सफाई, झाड़ू। तिनका, तिनके का सहारा। वाह वाह, Yale, you are so smart. you यार। guys are amazing भाई। बस ये दोनों जीत गए। वाह, नहीं नहीं, मुझे क्या लगा? लगता है आप ये बहुत अमेजिंग तरीके झाड़ू से तक की करने खत्म वाली कर दी हैं। बात यार उसने। मगर इनके हिस्से में देखो थोड़ा यार, सा मेरे हिस्से में मुश्किल आ गया। कोई मुश्किल नाम। मुश्किल नहीं है। सहारा यार। हाँ मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल विश है। मी लक। आगे मैंने सहारा। आ शुगर बात सहारे तक नहीं जाइए। आई। तिनके का सहारा के नीचे जो लिखा हुआ है। हाँ, ओके। इशारा तो इशारा तो नहीं है, इशारा तो नहीं है, अभी शुरू तो नहीं वाला। विंटर्स है, विंटर्स। अच्छा, एक ही लफ्ज है। ready है। अच्छा, One word, नहीं। क्या? 4 words है। 4 words. क्या? कौन? 4 पैसा। पैसा, अच्छा कर रही हैं वैसे। कितनी गिरे? कितनी गिरे? कमाल है भाई, क्या बात है भाई। जबरदस्त। हमें हमारे IQ के लेवल पे कास्ट किया गया है। हमारी या। chemistry, मेरे दिमाग में कोई भी मुश्किल लफ्ज हमारे बीच में नहीं आ क्या सकता। बात- बता दो। साइन लैंग्वेज, Awesome. साइन लैंग्वेज क्या अमेजिंग है सबकी भाई। गेसिंग स्किल्स भी क्या जबरदस्त है। वेरी नाइस। और आप अब ड्यूरेशन का मसला हो जाएगा आप लोगों को। चलो, क्या? ड्यूरेशन का हाँ, क्योंकि आपने तो सोचा भी नहीं होगा इतनी जल्दी हम ये वाकई guessing- नहीं होगा, नहीं होगा। हमने बहुत सारे नाम लिखे नहीं, रखे हैं, बाकी don't बाकी worry। हम अपनी बॉन्डिंग की तारीफें करते मैं करते निकाल देंगे। माशाल्लाह, आ माशाल्लाह, जाए, इसमें तो कोई शक जाले नहीं। आ जाइए। अच्छा, भी और भी है। मजा, क्या क्या मजे से आप लोग कह रहे हैं। जबरदस्त। कितनी ग्रहें बाकी हैं के नीचे वाला ड्रामा। हाय हाय, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ है तो, कोई नहीं, है कोई नहीं। तो, You है can do तो, it. है तो। ये इशारा है कुछ? ये तैयारी है, ये डिप्रेस्ड हंसी थी। ये तैयारी है, तैयारी। ये नहीं होगा। Why me? तुमसे ना हो पाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, दूसरे वाले वर्ड पे फोकस कर ले, पहले वर्ड्स है कितने? ना। 3. ओके। हम टीवी के ड्रामे का नाम है ऑब्वियसली। हाँ, दूसरा, हाँ दूसरा वर्ड बता रही है। दूसरा वर्ड बता रही हो। खिले हुए गुलाब, फूल आंगन? बिखरे हैं, फूल चुनना। एक सेकंड। हाँ, आई थिंक मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक हल्की सी बता दूं आपको हिंट के तौर पे जाने एक की है तो। ये एक वर्ड है जो भी बताया बीच वाला। अच्छा ठीक है, ओके, दोबारा से पहला करते वर्ड हैं। बता रही है। दोबारा से कहते हैं। हाँ, पहला। शुरू से। यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है। नहीं, आप कर पाओगे, आप जो मैं बता सेकंड, रही हूँ। आप जो अभी ये सेकंड बताना वर्ड नहीं वाला है कि ना। मली को ये पास ऑन कर। हाँ, हाँ, seriously, मुझे पास ऑन कर दो। seriously? हाँ, वो इतनी स्मार्ट याले नहीं कर सकी तो क्या मुझे। बात है, क्या बात है। सिर्फ मुझसे आप नहीं होंगी, होगा ये। लेकिन- सारा प्रेशर आप पे होगा क्योंकि ये तो बोल ही नहीं सकेंगी। सोच लिया, देख सोच रहे हैं, लिया। आ नहीं, जाए नहीं, फरहान, आ जाए। challenge है, ये तो मजा है। तो फिर अगर इन्होंने पूछ लिया ना ये, तो उसके बाद यू आर गेम, क्या बात है। मुझे ये स्पिरिट इस बड़ी गेम पसंद की है। हिस्ट्री में ऐसी बॉन्डिंग नहीं नहीं, हुई आप है। तो सही, फिर पता आप चल सही जाता है। ये मुश्किल है, ये गैस कराना तो मुश्किल है। कितनी ग्रहें बाकी है कि नीचे वाला। अच्छा, अब अगर ये नहीं करा पाएंगे ना, फिर मैं एक भाई, म्यूजिक कर हल्की सकते सी हैं, बात कर सकते करूंगी, हैं। आपको मैं गेस समझ आ कर जाएगा। सकती हूँ क्या कह रहे हैं। आपको डोंट नहीं, नहीं, you- प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। ये क्या, ये कौन सा है? अभी तो ये क्या? सांस ले रहा हूँ, मैंने- warm up हो रहा हूँ यही यार। हुआ था ना मेरे साथ भी, I'm यही just हुआ था। warming up। पहले वर्ड जरा अगर करा लिया ना गैस, हाँ हाँ, हो गया, हो गया, Game हो on गया। है फिर। इजी है, Yes. ठीक है, मुश्किल है ही नहीं। ओके, अपने आप को तो सही बोलना नहीं है। हाँ।
ये तो बता नहीं कौन सा वर्ड बता लेंगे। पहला वर्ड। अरे अच्छा चलो मैं हिंट दे रही हूँ, नहीं आप म्यूजिक मुझे पूरा यकीन है ये बूझ लेंगे। पूछ लेंगी, पूछ लेंगे। आप करेंगे तो पूछेंगी ना। आप कुछ करो इतना आपने पता क्या किया हमारे She was साथ? forced, नहीं she मैं was आपको बताता हूँ इधर ट्रिक क्या हो रही है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, बाकी जो ड्रामे हैं वो नए थे, ये ड्रामा थोड़ा नहीं काफी पुराना ये कसौटी नहीं खेल रहे हम नहीं, डम चैरिटी। लेकिन दम का सिर्फ मतलब इस वजह से क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं अगर आपको बताऊं तो ये पुराना है। ओके ठीक है। सॉरी जाले, चीटिंग हो गई आपके नहीं, साथ। नहीं। Oh my, not fair with her। आई एम विद हर। हाँ ठीक है चीटिंग होगी, उसके अगले वाला बता देते हैं। अच्छा नहीं, इसकी म्यूजिक कर देती हूँ, अब आप बता पाए। पहला नहीं तो करना है, कुछ एक्ट तो करना है, इसमें पहला तो एक्ट कुछ करना किया है। ही नहीं है, इशारा तो कोई करो। फर्स्ट वर्ड एल। What? ये नहीं हो रहा। ला 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 ला। जिंदगी गुलजार है। कैसे करती मैं ये बताऊं? वो लाइव कर रहे थे LIF भाई। गुलजार ही तो कर रही थी मैं। नहीं, जिंदगी गुलजार है। देखिए मुझे गुलजार तो उन्होंने तो पूरा गार्डन लगा दिया मैं तुम्हारा था। दुख समझ सकता हूँ। जिंदगी मैंने गुलजार। सोचा पहले मार के दिखाऊं इनको, फिर मैं कहूँगा नहीं ये नहीं था, उल्टा था। इन्होंने कहा अच्छा मुझे ना गुलजार से मैं कहा शेफ गुलजार कैसे बोलूं मैं शेफ लेकिन गुलजार? आपने जाले वैसे अच्छा किया था, वेरी गुड ट्राई। आपने गुलजार में पूरा गुल दिखाने, पार्क गुल, गार्डन गुलजार, फूल हाँ, सारे हाँ, इन्होंने हाँ। उगा दिए थे। नाइस कर लिया। गुड ट्राई, वो मुश्किल तो था। Sorry. मुश्किल तो था। अच्छा सो अब आई थिंक देखिए अब हमें आसान दे, हमारी जो ईगो है ना वो हर्ट हो चुकी हुई है और अभी हम बहुत डाउन फील कर रहे तो हैं। कॉफी नहीं। पिए, चाय पिए, पानी पिए। डाउन फील करें या नालायक फील करें? हर चीज लिटरली ये रिवर्स साइकोलॉजी में चीज होती है। हाँ ये बहुत मजे से करके आपको दिखा ये देख, ये देख। एक दिल दिल मेरा दिल दे चुके सनम, मूवी नहीं है, दिल दीवाना होता है। हम टीवी का ड्रामा। दिल पाकिस्तान, दिल में दिल चोर मेरे है, पास है, दिल मिल, दिल मिले, दिल नहीं दो है, दिल इतना मिले। बता दो। हाँ दिल नहीं है, मैं बता सकती हूँ, वो नहीं बोल अच्छा सकती। दिल में। प्यार इश्क मोहब्बत, प्यार पहला प्यार प्यार सही है बिल्कुल। प्यार प्यार सदके, सही है। सदके प्यार प्यार सदके तेरे। सदके तुम्हारे प्यार सदके के हमारे नहीं, पे। प्यार के प्यार सदके। मुझे नहीं याद था ड्रामा। नहीं, credit goes to you too, क्योंकि तुम पहुंच गए। हाँ सत्य उन्होंने बोल दिया। वैसे थोड़ी सत्य भी आप एक करके स्ट्रीट पहले पहुंचे, उस लेकिन टाइम कॉन्फिडेंटली सेलिब्रेट नहीं कर सका, मुझे थोड़ा वो था। हाँ ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था एग्जैक्ट वाला It's a गाने का teamwork. लफ्ज। हाँ लेकिन आई थिंक सत्य भी आप मेरे से करके दिखा देती। वेरी गुड। अच्छा जाले वैसे अच्छा सच्ची है। बात ये तो जाले ने बताएं, ऐसे बताना है। ये एक शो याद आ गया, मुसलमानों तुक्के मारो, हमारा वही है। ये तो मजे से हो जाएगा। चुपके वेरी गुड। वाह व्हाट डू यू थिंक? अब नहीं क्या हम टाइम बात लगाएंगे है, यार। impressed। क्या बात है। क्या आप हमारी पूरी टीम इज लाइक ब्रिलियंट ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है? नहीं हुआ ना, बस और ये पता बताना है सेपरेटली। रियल डम शेयर्स में तो ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मतलब बुरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आज है फरहान, मुझे आपकी लगता बारी, अब गेस करवाएं। अरे ये भी आसान है। आसान तुम पहले ही उसको किल कर दो, भी उठ के आने तो आसान है, अभी तो हार्ड है। मुश्किल बोलो तो मसला आसान अब बोलो अगर तो मैं ना मसला- कर सका अब ज्यादा बुरा लगेगा मुझे, इससे पहले बोल दिया ये तो बहुत आसान है। अच्छा आई थिंक ये बस ना आसान है ना मुश्किल है। चुपके के नीचे वाला ये आसान ही है। आसान ही है। वर्ड्स बता दे पहले कितने। दो मेरे दामाद। नहीं ये इतना आसान नहीं। पहला वर्ड आवाज, बुलाना, पुकार, आजान, अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? खुदा, क्या कर ये रहे हो? आसान था। चांद, चांद पुकारे। पुकार, चांद को पुकारो, चांद बुलाओ, सुनो चंदा। वाह फरहान, आपने सेकंड वर्ड से स्टार्ट किया। आई लाइक दैट। मैंने कहा शायद सुनो कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैंने कहा चंदा पहले करा दे, उसके बाद सुनो और वो होता रहेगा। वेरी गुड मैडम, आपकी बारी है। आ जाइए।
गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। ये क्या है? सब्र तो करो, रुको तो। तुमने ये बोला नहीं था, Okay. सेकंड था। तो बहुत ही आसान है। आसान था। रोना, गम, उदासी, दूर, दूर हो जाओ। 2 वर्ड्स हैं, ठीक है? वर्ड्स कितने हैं? 2 वर्ड्स है। पहला वर्ड था ये, सेकंड वर्ड है रोना, रोने से उदासी। मिलता जुलता है। हाँ, आंसू है। अच्छा, ये अच्छा था। यार ये तो मुश्किल I निकला। know, मुझे लगा था I thought it's easy. एक सेकंड स्लो करते हैं। पहला वर्ड क्या है? एक सेकंड स्लो मोशन में करते हैं। फासला, दूर, ये दूसरा वर्ड है, पहला वर्ड है। अच्छा तो करिए, मगर पहला वर्ड बहुत मुश्किल है गैस कराना, दूसरे पे स्टिक। उर्दू में है पहला वर्ड। आंसू, हाँ हाँ दोनों। नम, दूसरे पे आप काइंड ऑफ पहुंच गए थे पहले, गम? दूसरे वाले पे नहीं नहीं, नहीं। Before गम, that, आंसू? नहीं, दूर, रोना से मिलता जुलता है। रोना, धोना। रोना ही का रोना के रोने का और क्या होता है? एक सेकंड से सोचूंगा। मेरी बात सुनो, अब जितने भी ड्रामे हैं ना टीवी के, उनको नया दिमाग में पुराना लगा। है? ये जो कर रही है ना, उसके साथ उसको अलाइन देखिए, करो। रोना का ना आप सिसक, जरा सिसकी। नहीं, नहीं। सिसकियाँ। इनको समझ के अगर हम करेंगे नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं वही- याद करते हैं उसको। वही कोई सोच- ड्रामा। देखिए, रोना एक वर्ब है, राइट? हाँ, सो ये नाउन है। इसको पास्ट वाला एक वर्ब कर दें। रुलाया, गम, दुख, रुलाया, रुलाना, आगे आगे रुलाना के बाद क्या बोला था आपने? रोना नहीं। नहीं, आप काइंड ऑफ पहुंच गई थी। दूर, भुला चुके, दूर। पहले एक बात बताओ, आंसू है? पुराने आंसू। नहीं, आंसू नहीं, आंसू नहीं, है ओके, ये। लेट इट पहले- क्लैरिफाई। आंखें, पुराने नम, नम, आंसू, रोना से मिलता जुलता रोना, कोई रोना, वर्ड। रोना एक वर्ब है ना, तो ऐसा ही एक वर्ब है, रोना ये ही से इंग्लिश मिलता क्लास जुलता साथ है। लिया हमारे वैसे। रुलाया, Free में। रुलाया, रुलाए, अच्छा रुला दिया। बता देती हूँ, रोए, बिन रोए। ओए, ओहो, ये हारे ना, मैं तो नहीं हारी। नहीं, आप नहीं हारे, हम वो और पीछे अच्छा से करते हैं, amazing, amazing। पीछे से कैमरामैन भी ये कह रहा है हारे, ये बिन मतलब यार रोए। अरे बिन आ के जाइए लिए इधर। मुझे हाँ, डस्टबिन डस्टबिन पूरा डस्टबिन। बिन के लिए डस्टबिन होना चाहिए था। बिन ब्रेक रोए। का टाइम है जनाब। You guys did a wonderful job। बहुत मजा आया, हमारे पास बहुत चले, fun नॉट fun- बैड यार, नॉट बैड। बहुत फन और एक्टिविटीज भी हैं इनके साथ करने के Good- लिए, good कुछ job. अमेजिंग से सवाल जवाब भी हैं। और जनाब हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पर, मिलते हैं आपसे छोटी सी बहुत ही क्विक सी ब्रेक के बाद। आलिया कहाँ हो तुम? कहाँ से आने वाले, मेरा निकाह होने वाला है। मैं किसी को भी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा मानूर, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। महानूर बिनते मिर्जा हुसैन, आपका निकाह दानिश वल जावेद सहगल के साथ 5 लाख रुपए सिक्का राजी वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और काम की बात तो आज पूरा ही शो है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं मेरे दामाद की काज जाले सरदी, हमारे साथ हैं शगुफ्ता आपा जो है वो, उनको हमने ब्रेक में अच्छा सा अल्लाह हाफिज कर दिया था क्योंकि उनको कहीं जाना था, उनकी शूट थी। और इसके साथ साथ फरहान मली हमारे साथ मौजूद हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है पारस मसरूर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, जबरदस्त एवन। हम आपकी एक्टिंग के फैन तो हमेशा से हैं, लेकिन ये तो आपने कमाल कर दिया ऐसा कि मतलब बहुत ना खून खोल रहा है देख के। तो मुझे ये बताएं कि जब आप इस रोल में आते हैं, ये वाले दामाद के जो आप कर रहे हैं, इस आने से पहले क्या प्रेप लगती है भाई? एक्चुअली वो मुझे अंदाज़ा इस चीज़ से हो रहा था कि जब अभी ग्रुप में तस्वीर खिंचा रहे थे तो आप थोड़ा दूर खड़ी हुई थी, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितना मनूस किस्म का किरदार है जो मैंने निभाया है। नहीं, जो बात है मतलब। और दूसरा ये है कि वैसे ये किरदार बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ऐसा किरदार मैंने कभी पहले किया नहीं, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये कैसे करूँगा। लेकिन मैं ये क्रेडिट जो है हमारे डायरेक्टर नैन मनियार को दूंगा कि उन्होंने मुझे पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया कि तुम इम्प्रोवाइज़ करो, तुमको जो समझ में आ रहा है तुम उसको भरपूर तरीके से लेकर चलो, और वन टेक शॉट्स और वो सारी चीज़ें। तो मेरे अंदर का जो एक अदाकार है वो वैसे ही एक साइड में भी बैठा हुआ है, तो उसने मुझे प्रोवोक किया बहुत। मतलब इस कैरेक्टर को करने के लिए मैं ये सोचता रहता था कि ऐसा इंसान कहाँ है
आम मिले आप जिंदगी में जिससे मैं मिला हूँ। आप मिले तो बहुत सोचने के लोग बाद तो मुझे याद आया कि एक खड़ूस एक बाबे थे, उनसे मैं मिला था, वो कुछ इस किस्म के थे। ओके, आप दोबारा गए उनके मिलने? नहीं, मैं मिलने नहीं गया, लेकिन उनका मिजाज मैंने काफ़ी हद तक उसको अपने अंदर डालने की कोशिश की उस टाइम में, कि वो मतलब वो कहते हैं ना कि पारा सिफत, कि रुकना ही नहीं है, किसी को छोड़ना ही नहीं है, सबको तुर्की बतुर्की जवाब देना है। तो वो एक था। बाकी तो जो मैंने किया है वो अब ऑडियंस ही बताएगी। नहीं, वो बता रही है एब्सोल्युटली द वो कहते हैं ना, माशाल्लाह द हेट्रेड यू आर गेटिंग इट्स ऑसम, एंड यही जो है वो सक्सेस है। अच्छा, मैं डायरेक्टर के बारे में पूछना भी चाहूंगी कि हाउ इज इट वर्किंग विद हिम, क्या एक्सपीरियंस है आप सबका? फरहान। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके साथ फर्स्ट टाइम मैंने काम किया, और जैसे कि पारस ने बताया कि वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ऐड करना चाहते हो बहैसियत आर्टिस्ट एंड एक्टर, वो उसको सुनते हैं और करते हैं। और एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नैन साहब को मैं इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आई हैव सीन हिम वर्किंग रियली रियली हार्ड, रिगार्डलेस के उनकी तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं रही। ही हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, बट स्टिल आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दैट गाय. Regardless all those obstacles, he have inspired me, all of us, to work extremely hard. No ego, nothing but to give absolute best out there. So I would really clap for, you know. Amazing, Yeah. so nice. And I really wish him a good health for future. Yeah. और एक उनकी जो चीज़ है जो हमें बहुत मोटिवेट करती है, क्यों? हाँ, अचानक से आवाज़ आती है क्यों। He's very fast actually. ओके, तो जाली जो अचानक से आता है क्यों, वो थोड़ा टाइम नहीं लगता जरा Not at all, not at all. मैं नैन भाई के बारे में मैं भी ऐड करना चाहूँगी। This is my first experience with him. उनके साथ मैंने हमेशा सुना उनके बारे में, उनका काम हमेशा देखा। उन्हें ना सिर्फ यहाँ हर जगह सराहा जाता है, मतलब हर जगह से मेरी मुराद पड़ोस मुल्क है जिसका नाम चाइना नहीं है, दूसरा वाला पड़ोस मुल्क जो है जहाँ यही ज़बान बोली जाती है। और इसलिए सराहा जाता है बिकॉज़ उन्होंने जब भी काम किया है उस कहानी को बयान करने के लिए वो विजुअल हेल्प लेते हैं। लोग अक्सर विजुअल्स पे वर्क करते हैं, नैन भाई की जो अच्छी चीज़ है वो कहानी को सपोर्ट करने के लिए विजुअल्स होते हैं। और कैरेक्टर्स के हिसाब से सबके, हम लोग जिस तरह से हमने देखा हमेशा कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट एक जैसे लिखे जाते हैं। लाइक मुझे भी, मैंने कोई पता नहीं कोई 25वां कैरेक्टर यही किया होगा, बट उसके छोटे छोटे स्लाइट नुआंसेस होते हैं जो डिफरेंट करते हैं आपके प्रीवियस कैरेक्टर से इस कैरेक्टर को। उसमें नैन भाई ने मेरी बहुत हेल्प की। और जब मैं पहली दफ़ा सेट पे आई तो अच्छी चीज़ उन्होंने ये की कि मुझे फ़ौरन कंफर्टेबल कर दिया। बिकॉज आप जब नए आते हो, चाहे आप जितने भी पुराने हो, जब भी आप किसी नए सेट पे आते हो हमेशा एक आपको झिझक होती है, एक परेशानी सी होती है, जो फ़ौरन से उन्होंने मेरी उसको स्मूथ कर दिया। बिकॉज उन्होंने मुझे आके ये कहा, जानी जी आपने पढ़ा है, आपने जिस तरह से भी करना आपको फ्री हैंड है। तो जब उन्होंने मुझे ये कह दिया ना, तो उसके बाद मुझ में जो है वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं उनसे डिस्कस करूं कि वैसे तो ये बहुत ही सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कैरेक्टर है, बट इसमें मैं कैसे जान डाल सकती हूँ या कोई भी एक यूनिक एस्पेक्ट डाल सकती हूँ। सो दिस इज़ फॉर अ डायरेक्टर, इट्स अमेजिंग। हम लोग जनरली बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें मोहसिन तलत का मैं नाम बिल्कुल सर फहरिस्त लूँगी, उनके साथ मैंने प्रीवियस ड्रामा किया था मोमल प्रोडक्शन का। वो भी ऐसे हैं जो हिस्ट्रियॉनिक्स पे काम करते हैं, जो एक्सप्रेशंस पे काम करते हैं, जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं। सो कुडोज टू नैन भाई, ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। एवरी कैरेक्टर लुक्स डिफरेंट इन इट, एंड एवरी कैरेक्टर जो भी है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा या साइड कैरेक्टर नहीं है, हर किसी की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस। अमेजिंग, एब्सोल्युटली। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टीम वर्क है वो बड़ा ज़रूरी है, कि अगर कोई ऐसे आपको डायरेक्टर मिल जाए जो बिल्कुल डिक्टेट करेंगे, नहीं आपने ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है। सो ये जब आपको ये एज मिला कि भाई जो करना है कर लें, उसमें एक एक्शन का भी बड़ा रोल है। सो वो एक्शन किस तरह से आपने अडेप्ट किया? बस क्योंकि हम कराची आइट लोग हैं, माशाल्लाह नजर ना लगे, कराची में रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी पूरी दुनिया में कराची एक ऐसा वाहिद शहर है जिसमें पूरी दुनिया के लोग मौजूद हैं। तो आपको सारे रेफरेंसेस यहाँ पे, सारे डायलेक्ट्स, सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो जो कि कैरेक्टर ब्रीफ मुझे दी गई थी, उस हवाले से मुझे समझ में आया कि वो उसका बोलचाल का तरीका कैसा होना चाहिए। और वैसे आपने देखा है ड्रामा? मैंने देखा है, मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि मैं तभी तो मैं आपसे डरी तो मैंने आपको। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है ये बताएं? मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है वो ऑनेस्टली बताऊँ दैट आई लव हाउ
जो शगुफ्ता आपा जिस तरह से हर चीज़ को लेकर चल रही हैं, आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ होती है कि एक औरत घर भी संभाल रही है, फिर वो काम सोच भी के कर जवाब रही है, फिर देना, वो इसका फैमिली को भी फेवरेट कंबाइन कर कैरेक्टर कौन सा है? मैंने कहा सोच के जवाब देना यहाँ पे। मेरी तो मेरी शगुफ्ता आपा इसलिए क्योंकि आपको ये सही है। बाइंडिंग फोर्स सबसे सेफ वाला चुना है। Very बचा good गई answer. खुद को बचा गई है। आंखें कुछ और लफ्ज कुछ और। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप चार्मर जो बने हैं, कोई कभी थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए बने हैं, उनकी खूबसूरत बेटी को घेरने के लिए वो चंद लम्हात थे बस। उसमें कैसी मेहनत लगी, मतलब उसमें देखिए कुछ natural मैं skill आई या- टीम वर्क का जिक्र आया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस टीम वर्क में हमारे डीओपी अदील साहब की एब्सोल्यूट अमेजिंग लाइटिंग, एस्थेटिकली सो प्लीजिंग टू सी। जो लाइटिंग आप उस पर देख रही हैं, स्लोमो में भागते हुए आ रहे हैं, सिनेमैटिक लुक्स जो सारी आती हैं, सो ईच एंड एवरी पर्सन इन द टीम, अदील, हमारे डायरेक्टर, हमारी इतनी बड़ी कास्ट है, सबकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है ऑन सेट, which absolutely amazed me actually. आपको पता है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर खुद एक बहुत जबरदस्त डीओपी मौजूद है, एक डायरेक्टर मौजूद ये आपने है। break में भी mention ये हमारी किया था। शोरीज एस्थेटिकली बनाते बहुत हैं साउंड है ये। और मैं कहता हूँ कि फ्यूचर के डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं, भाई साहब याद रखिएगा हमें। मुझे ये बताएं जाले, आप भी मुझे ये बताएं कि देखें जब एक एक्टर एक्ट करता है, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्टिंग, ठीक है, लेकिन लुक्स को भी आप डिनाई तो नहीं कर सकते। सो ये जो कह रहे हैं कि इनमें डीओपी मौजूद है, अगर आप अपने डायरेक्टर को, आपका मैं पूरे एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, नॉट ओनली दिस ड्रामा, अगर आप बताएंगे कि ये वाली साइड ज़्यादा बेहतर है, मेरी साइड ज़्यादा बेहतर है, या ये लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है, हाउ डज दैट प्रोसेस वर्क? इसमें कोई पर्सनल ले लेता है या कोऑपरेटिव होते हैं लोग यूजुअली? Okay, so I'm the wrong person to ask this question because मैं मॉनिटर भी नहीं देखती, मुझे डर लगता है। ठीक है, मुझे डर इसलिए लगता है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा काम है एक्टिंग करना, मेरा काम है अदाकारी करना, ठीक है। और अगर मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख लूँ और मैं ये जान लूँ कि मेरी ये साइड या कौन सी साइड बेहतर है, बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर मेरे मेकअप में भी कोई ख़राबी आ रही है तो आप मेकअप आर्टिस्ट को कहिए, मुझे मत कहिए। मैं अपने डायलॉग्स भूल जाऊँगी, मैं अपने एक्सप्रेशंस भूल जाऊँगी, और मैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। अमेजिंग। I think जो ड्रामा इंडस्ट्री को मैंने समझा है ना, ड्रामा को, इसमें खूबसूरती को लोगों को लगता है कि ये एंगल अच्छा है, ये एंगल अच्छा है, बट द ट्रू थिंग इज it's absolutely the content and the character you are playing. Even if you are looking, आप परिजात की मिसाल ले लें, मैं लोगों को ये देता हूँ कि वो एक ऐसी एग्जांपल सेट की है कि the content, people are emotional creatures. अगर यही कैरेक्टर अब पारस अच्छे में कर, people would be like loving it. I am so glad you guys said it. और ये जितने भी हम कभी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स से मिलते हैं जो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, उनकी ये थोड़ी सी शिकायत होती है, जितना भी यंग टैलेंट है कि नहीं, उनको अपनी लुक्स की बहुत परवाह होती है। आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने ये बात शेयर की। ब्रेक पे जाने का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इन अमेजिंग एक्टर्स के साथ एक और फन एक्टिविटी करने वाले हैं, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे ब्रेक से फौरन वापस आते ही, तो जल्दी से वापस आ जाएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और द ब्रेकफास्ट शो में आ गए हैं जाले, पारस, फरहान, और अब टाइम है एक फन एक्टिविटी का। फन एक्टिविटी ये है कि आपने एक सेलिब्रिटी का नाम गेस करवाना है और सिर्फ 3 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट इवन अ सेंटेंस। अच्छा, वर्ड, हाँ, बोल सकते हैं, इसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट डम शेरिड्स। सो क्योंकि जाले नाउ आई थिंक इज इन द मूड फॉर गेम्स, तो जाले से हम स्टार्ट करेंगे ऑलवेज। अच्छा जी जाले, आपका मैं नाम आपको दिखा देती हूँ, नाम आप यहाँ आकर देख लीजिएगा, ये वाला नाम है। 3 words. Crown. हुमायूं सईद। वाह वाह वाह, 3 words की तो बारी नहीं। जाले, you are amazing. मुझे लगा एली। मुझे लगा, खुदा की कसम, मुझे क्या बात है, क्या बात है। जाओ भाई, अब आ जाइए अब आपकी फरहान, बारी। आ जाइए, आइए। This is your word. और कंपटीशन सख्त हो गया, उन्होंने एक वर्ड में यार। आप भी करा सकते हैं एक वर्ड में। हाँ कर सकते हैं। हाँ, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन। एक वर्ड में, 3 words में। हर मोस्ट I know. अच्छा वर्ड्स हैं, Word, सॉरी, word, I'm हाँ, still in that old dam world. charade। Yeah. फसीबारी खान। हाँ, फसीबारी खान। हिना दिल पजीर। हाँ, वाओ, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस वाह। वेरी नाइस। आपका वर्ड है, बैठे बैठे करा दें मिस्टर डॉक्टर। 3 words। शाहरुख खान, हमारा शाहरुख खान।
हाँ, करीब आ जाए जरा, करीब मुल्क में आ जाए। साहिर लोधी। वाह 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 पारस, क्या बात है, एक्ट करके दिखा दिया उन्होंने तो, बेंचमार्क जो है ना ऊपर ही पहुंचा दिया है। अच्छा अगर एक्ट करना है तो फिर यहाँ ना दिल पे में अगर भी उनको बोला एक्ट तो बहुत मुश्किल था, मैंने नहीं, कहा, एक्ट करना, वर्ड चलिए, वर्ड ठीक है, जाले अभी वर्ड बताएंगी। वर्ड्स 50-50 खातून। बहुत अच्छा। खातून। 2 वर्ड्स हो गए। बुशरा अंसारी। नाइस करीब हो गया था, 2 वर्ड्स हो गए थे। अब आप अच्छा जी, अब ये फरहान का वर्ड है और पारस आप परीक्षा कर आंखें बंद, अच्छा ये ले मैं आप आंखें आंखें बंद कर लेती हूँ बैठे बैठे। चलें कोई हम नहीं। लोग चीटिंग नहीं करते। वाह जी, 3 वर्ड्स। यार इतना आसान है। बहुत आसान है। बोलो बोलो। सुनो चंदा। एक लड़की है। इकरा अजीज। इकरा। वेरी गुड सही है, ठीक है। अच्छा जी, आप कर दिए हैं वर्ड। यार थोड़ा मौले नु मौला नहीं मारे तुम माला नहीं मरता। फवाद। हाँ, हमें एक वर्ड देना चाहिए था। वैसे ये एक तरह से जो है ना वो Too नहीं easy. हुआ। मौला जट हो Because जाता। it was a sentence. मौला जट। ये तो फिर भी। sentence अच्छा था। मौला जट मुझे मौला से मैं सिर्फ मौला बोल देता था। मौला जट नहीं बोलते समझ आया। हाँ, लेकिन हाँ वो 2 वर्ड हो जाते हैं। मेरी वो तो बारी है। चलता, वो तो चलता है। यस आपकी बारी। कमली। 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 एक और वर्ड बताओ, अलाउड है। आगे बढ़ाओ बात को। डाइजेस्ट राइटर। सबक है यस। नाइस। अच्छा जी, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप आ जाए। मेरी बारी। अगर आप नहीं कर इतनी पाए जल्दी? अगर नहीं कर पाए ना तो फिर ये पारस हो जाएगा। टैलेंटेड आर्टिस्ट यार, सांस भी नहीं ले रहे लास्ट। ये ऑन पर्पस हो रहा है मेरे साथ। हाँ देखिए, आपकी बारी में आ गया, हम क्या करें। अगर नहीं कर पाएंगे ना बताइएगा नहीं, फिर हम पारस से कराएंगे। मजा आएगा। पंजाबी मूवीज विलन। बस 3 वर्ड्स हो सुल्तान गए। राही। अब और नहीं बोल नहीं, सकते। 3 वर्ड्स हो चुके हैं। सुल्तान राही और दूसरे कौन है? नवाए सोड़िया वाले। बुझो यार क्या नाम है उनका? कुरैशी। मुस्तफा नहीं। हाँ वही जो पीछे वाला था। कुरैशी। नहीं पीछे वाला से मुस्तफा उल्टा चलता। कुरैशी। नहीं और फैसल कुरैशी। नहीं मुस्तफा कुरैशी आपने कहा ना। यार आप लोग अच्छा आ जाए मैं पारस से कराना चाहती हूँ। ये मैं देखती हूँ कि चलें, जरा देखते हैं। हाँ ना, देखते हैं ना। अच्छा देखते मुझे हैं ना गैस क्या- करना है ना। ओ सही है ना? कराएं जाले को। guess कराएं। अच्छा मौला जट। ओ विलन। हमजा अली अब्बास। हमजा अली अब्बास। 2 वर्ड्स हो गए पारस, 2 वर्ड्स हो गए। एक Old एक लफ्ज़ पंजाबी का movie इस्तेमाल विलन। बड़े ओ सोच समझ मौला के जट। ध्यान से करिएगा। यार सुल्तान एक लफ्ज़ रह राही। गया। विलन। एक लफ्ज़ रह गया पारस। एक आई डोंट नो। बोल शफकत चीमा। वेरी गुड। सॉरी नाम नहीं आ रहा था, सॉरी माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा। दे रहा है दुरुस्त है। जबरदस्त कर लिया जाले ने। क्या बात है। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। जी। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दामाद के जो टाइमिंग्स हैं वो हैं वेडनेसडे से फ्राइडे। आप देख सकते हैं 9 बजे थ्राइस अ वीक। और कुछ जाने से पहले कहना चाहेंगे आप? ये जो आपने कहा ये मुझे कहना था। यही कहना था। मुझे कह रहा है। अपने स्टाइल में कह रहे हैं, अपने स्टाइल। हम सब मिलके कह लेते हैं यार। मेरे दामाद आता है वेडनेसडे टू फ्राइडे 9 PM ओनली ऑन हम टीवी। और हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे और अदाकारों को। स्पेशल शाउट आउट टू एली, सुकैना, दानियाल, ये लोग सब हमारे साथ नहीं मौजूद हैं। और नूर, मैं जो सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ वो मैं कामरान जिलानी को मिस कर रहा कामरान हूँ। जिलानी, कामी भाई। और उनका जो कैरेक्टर है वो मेरा सबसे फेवरेट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये दोनों की ठंती है। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी हमारी पूरी टीम को, जिसमें कशमाल भी शामिल है, इमरान भी शामिल है, साइमा जी शामिल है जो हमारा मेकअप करती हैं। एवरीवन ऑन द सेट इज़ अमेजिंग। अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो आई एम सो सॉरी। फरिया जबीन है, शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। इन सब की वजह से ये ड्रामा इंशाल्लाह और भी बड़ा हिट होगा। देखते रहिए हम सबको 9 PM वेडनेसडे टू फ्राइडे ओनली ऑन हम टीवी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया देखने का, पसंद करने का। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल के दिन बहुत सारी एंटरटेनमेंट के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम सबका याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।